आज से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीज़ल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। डीज़ल की नई कीमत 270 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 87 पैसे जबकि लाइट डीजल ऑयल 3 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 171 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गई है जबकि लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 157 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। वज़ीर आज़म हाउस के बरक्स पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया था कि वजारत ख़जाना को पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 40 पैसे और डीजल की कीमत 7 रुपये 90 पैसे कम करने की हिदायत की गई है। रात 12 बजे के फ़ौरन बाद पेट्रोल डलवाने वाले बाद शहरियों को 4.25 नहीं बल्कि 15 रुपये सस्ता पेट्रोल मिला, जिस पर शहरी उलझन का शिकार हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी पर ही कारोबारी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अवाम का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली गैस के बिलों और होशरुबा महंगाई पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि आम शहरी की ज़िंदगी में भी कुछ सुकून आ सके। उम्मीद तो कुछ नहीं है, वो से सस्ता तो हुआ है, लेकिन जब महंगाई करते हैं तो आप तो नहीं सोचते कि 15 रुपये का बता के तो 4 रुपये सस्ता कर दिया। ठीक है, 4 रुपये सस्ता किया तो 25 रुपये बढ़ाएंगे भी, लेकिन ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, चीज़ां फिर उत्ते चल जांदियां। ਇਹਦਾ नुकसान ही ਹੁੰਦਾ। जब भराना हो 20-20 रुपये भराते हैं, जब गिराना हो रुपया 2-2 रुपये गिराते हैं। इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ों पे यही है कि कुछ बाकी चीज़ों में कमियां हैं, कुछ है ना फलों में, सब्जियों में और आटा वगैरह कुछ कम हो। ये 3-4 रुपये भी ना करते, जब 268 रुपये डलवा सकते हैं तो 273 रुपये भी पेट्रोल डलवा सकते हैं। शोर इतना बड़ा हुआ था, 25 रुपये 30 रुपये 50 रुपये कम होगा, पेट्रोल 4 रुपये कम किया। आज से LPG 3 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो सस्ती हो गई है। नई कीमत 234 रुपये 59 पैसे पर आ गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2768 रुपये मुकर्रर की गई है। PIA की हज परवाज PK 839 की रियाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई। हज परवाज रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। जियो न्यूज़ को मुसाफिर का बताना है कि दौरान परवाज तैयारे में धमाके की आवाज़ सुनी गई। धमाके की इत्तला पर परवाज का रुख जद्दा से मोड़कर रियाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। एयरलाइन ज़रा के मुताबिक PIA की हज परवाज PK 839 गुज़िश्ता रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान परवाज़ तैयारे में धमाके की आवाज़ सुनी गई। जियो न्यूज़ को परवाज़ के एक मुसाफिर ने बताया कि धमाके की इत्तला पर परवाज़ का रुख जद्दा से मोड़कर रियाद एयरपोर्ट पर की जानिब किया गया और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तैयारे से तमाम मुसाफिरों को उतार कर लाउंज में मुंतकिल किया गया। हंगामी लैंडिंग के बारे में तर्जुमान PIA ने मौक़िफ़ दिया है कि परवाज़ PK 839 में दौरान परवाज़ कार्गो कैबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई थी, जिस पर तैयारे को रियाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और तैयारे की जांच के बाद हाई टेम्परेचर वार्निंग गलत साबित हुई। सरसरी जांच के बाद परवाज़ PK 839 को दोबारा जद्दा के लिए रवाना कर दिया गया। वैसे तो मुल्तान में काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन मुल्तान में नई कॉलोनियाँ बनने और दरख्तों की कटाई के बायस 15 साल के दौरान शहर की दर्जा हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस बढ़ती गर्मी को कम कैसे किया जा सकता है, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा जौदत नदीम। जी, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। मुल्तान में दर्जा हरारत जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महसूस जो है वो तकरीबन 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। इसी तरह से PDMA की जानिब से भी मुल्तान और जनूबी पंजाब भर में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है हीट वेव के हवाले से। और शदीद गर्मी होने की वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं गर्मी की वजह से। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर सब्ज़ा कम है और बागात वगैरह का जो है वो कत्लेआम किया गया है, उसकी वजह से ये सारी
चीज़ें हैं। रोड जो है मुल्तान भर में सुनसान नज़र आती हैं, चूँकि गर्मी की काफ़ी शिद्दत है और शहरियों ने यही कहा है कि शहर भर में जो दरख्त हैं, जो सायेदार जगह है, वो बहुत कम होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा महसूस होती है और शहरी जो है वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई सायेदार जगह मिले ताकि गर्मी से जो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिल सके। जी, ज़िला घोटकी में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मशरूबात में बर्फ़ का इस्तेमाल बढ़ने से कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। बर्फ़ का ब्लॉक 800 रुपये से बढ़कर 1800 से 1900 में फ़रोख्त किया जा रहा है। तफसीलात नज़ीर अहमद से। जी, ज़िला घोटकी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ जहां मीठे और ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं बर्फ़ की कीमतें भी जो है आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। उबाड़ो, डेहरकी, मीरपुर माथेलो में जो है बर्फ़ जो है 800 रुपये से बढ़कर जो है 1800 से 1900 रुपये तक जो है वो ब्लॉक फरोख्त किया जा रहा है। फैक्ट्री मालकान के मुताबिक लोड शेडिंग में इजाफे के बायस बर्फ़ की पैदावार में कमी हुई है। जी, पहले 50 रुपए की बर्फ़ खरीदते थे तो सारा दिन गुजर जाता था, लेकिन अब महंगाई के बाद जो है कीमतें डबल हो चुकी हैं। 200 रुपए की बर्फ़ में जो है गुजारा नहीं हो रहा, तो मुश्किलात में जो है मजीद इजाफा हो गया है। पहले ब्लॉक आता था 800 से 900 तक का, अभी जो है 1800-1900 का पहुंच हो रहा है, तो अभी क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लेते हुए कीमतों में कमी की जाए। जी, फैसलाबाद के मरकजी बाजारों में बिजली की बेहंगम और बेतरतीब तार, शॉर्ट सर्किट और आग लगने की कई वाक़यात का बायस बन चुके हैं, लेकिन फिएस्को की जानिब से इस बोसीदा निज़ाम की दुरुस्तगी का काम एक दिहाई से इल्तफा का शिकार है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। बिजली के ये उलझे और जा बजा फैले तार शहर के मरकजी बाजारों में कई बार आतिशज़दगी का बायस बन चुके हैं, जिससे ताजरों दुकानदारों को माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। तारे लटकी हुई है, कोई पुरसान हाल नहीं है। वापडा वालों को इतला करते हैं कि भाई इसका कौन हल निकालेगा, तो वो भी कोई खास इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। हमारे करोड़ों लाखों का सामान पड़ा है, माल पड़ा हुआ है दुकानों के अंदर, कपड़ा पड़ा है, कपड़ा पड़ा है और दूसरी चीजें पड़ी हैं, उनको आग लगने का भी अंदेशा है। तर्जुमान फेस्को का कहना है कि मरकजी बाजारों में बिजली की तारों को जेरे जमीन मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम हो रहा है। इंसानी जान, माल और कारोबारी मराकज़ महफूज बनाने के लिए हमने मिंटगुमरी बाज़ार और मज़ीद बाज़ारों का एक कंसल्टेंट फर्म की मदद से सर्वे तैयार किया है और अब हम मज़ीद सर्वे की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की मुशावरत से इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। ताजरों और शहरियों की फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से अपील है कि कारोबारी मराकज़ को महफूज बनाने के लिए जल्द से जल्द अमली इक़दामात उठाए जाएं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाकों में एलपीजी सिलेंडर के धमाके कई मासूम बच्चों की जिंदगियां गुल कर गए। कई बच्चे ज़िंदगी के लिए मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन शहर में सैकड़ों की तादाद में एलपीजी फिलिंग प्लांट्स शहरियों के दरमियान कारोबार कर रही हैं। इन कारोबार को इजाज़त कौन देता है? फिलिंग प्लांट्स खोलने के SOPs क्या हैं? इस पर अमल दरामद करने का जिम्मेदार कौन है? तफसीलात बताएंगे हामिद शेख अपनी रिपोर्ट में। अकरम केस वाला पुलिस वाले मंथली ले जाते थे, वो खुद भी नहीं बचा होगा, वो पूरे इलाके के बच्चे घरों में आग गैस की, जहाँ भी गैस की टंकी गैस है, लिहाजा इसके ऊपर सील लगाया जाए। 3 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल पेल्टाबाद में गैस सिलेंडर धमाके ने मजीद कई जानें ले ली। इससे पहले शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गैस सिलेंडर धमाकों से मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कमसिन फूल जैसे बच्चे समेत दर्जनों खवातीन और बच्चे जिंदा जल गए, तो इंतजामिया को होश आया। कार्रवाई करते हुए गैस फिलिंग प्लांट्स को सील किया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया, लेकिन मुकदमा किसी एक पर भी दर्ज नहीं किया जा सका। 3 लतीफ़ाबाद और 15 कासमाबाद में स्टेशन हम सील कर चुके हैं। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद के रहायशी इलाकों में अब भी सैकड़ों LPG फिलिंग प्लांट्स कायम हैं। ओगरा कवानीन के तहत LPG फिलिंग प्लांट्स न तो रहायशी इलाकों इमारतों में कायम किया जा सकता है, न ही किसी स्कूल, अस्पताल या मसाजिद के करीब कायम किया जा सकता है। ताहम कमिश्नर हैदराबाद का कहना है कि LPG फिलिंग प्लांट्स डिप्टी कमिश्नर और SSP की मंजूरी से कायम होते हैं। ऑयल एंड गैस वाले ये कंपनी जो होती है गैस की, इनसे भी होती है और DC से भी और SSP से भी परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही ये अपना खोलते हैं। मगर कहीं भी उसमें ये नहीं होता कि कहीं आप रेजिडेंशियल एरिया में इस चीज़ को खोलें। कमिश्नर हैदराबाद ने इब्तदाई रिपोर्ट में वाक़ये का जिम्मेदार
मुतासरा घर के मालिक को करार दिया। शहरियों का मुतालबा है कि सानहा परेटाबाद को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू इदारों को न सिर्फ मजीद फाल करने की जरूरत है, बल्कि सिविल अस्पताल के बंद वार्ड की एसएनई मंजूर करके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया जाए। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हमनसब की दावत पर 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि शहबाज शरीफ के दौरे में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में दोनों ममालिक के रहनुमा पाक चीन ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक चीन क़यादत की मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग के अलावा गुआंगडोंग और शोंगजू भी जाएंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटिजिक शराकतदार और गहरे दोस्त हैं। चीनी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि हमारी दोस्ती वक्त की कसौटी पर खड़ी रही है और माउंट ताई की तरह मुस्तहकम है। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती को माउंट ताई की तरह मजबूत करार दिया। माउंट ताई चीन के 5 मुक़द्दस पहाड़ों में से एक है। उसे चीन के मज़हब में कलीदी अहमियत हासिल है। माउंट ताई एक तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत का पहाड़ है जो तायान शहर के शिमाल में वाक़ है। ये चीन के सूबे शांगडोंग का सबसे ऊंचा मकाम है। तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक माउंट ताई 1000 क़ब्ल मसीह से पहले चाओ ख़ानदान के दौरे हुकूमत के दौरान एक मुक़द्दस मकाम की हैसियत इख्तियार कर गया था। रवा माली साल के पहले 11 महीने के दौरान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 8,125 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए, जो इस अरसे के लिए मुकर्रर करदा 8,159 अरब रुपए से 34 अरब रुपए कम है। FBR को रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का मुकर्रर करदा हदफ 9,410 अरब रुपए का हदफ पूरा करने के लिए 1,056 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे करने हैं। FBR की तरफ से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक FBR ने मई 2024 में 760 अरब रुपए के महसूलात जमा किए, जबकि इस महीने में टैक्स वसूलियों का हदफ 745 अरब रुपए था। इस तरह FBR ने मुकर्रर करदा टैक्स से 15 अरब रुपए इकट्ठे किए। रवा माली साल के पहले 11 महीने में मजमूई महसूलात जमा करने में 31% इजाफा हुआ है। FBR ने मई 2023 के मुकाबले में मई 2024 में 33% की गैर मामूली इजाफा किया। मई के महीने में डोमेस्टिक टैक्सेस में 43% इजाफा हुआ है। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि PTI वाले अपने मुतनाज़ ट्वीट की जिम्मेदारी नहीं भी लेते तब भी तहकीकात की जाएंगी। ट्वीट करने वाले से पूछा जाएगा कि तुम्हें ट्वीट करने को किसने कहा। वाज़ेह है कि तमाम तर पैगामात जेल से आते हैं। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। जो हिकमत अमली आती है उसका बाकायदा जवाब सामने आता है। क्या करेगी अब हुकूमत? जब उस अकाउंट की ट्वीटों में पजीराई आती थी किसी ट्वीट पे या उसको सराहा जाता था तब तो कहते थे मेरी है। अब ये जो पॉलिसी है कि जिस चीज़ पे क्रिटिसिज्म आए उसको डिसोन कर दो, यू टर्न ले लो, उसको बिल्कुल डिनाई कर दो। जितनी मुलाकातें जेल में होती हैं किसी एक गिवन वीक के अंदर, क्या वो किसी को पैगाम नहीं दे सकते कि ये ट्वीट कर दो या ना करो? इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो उन्होंने मेहदी हसन को इंटरव्यू कैसे दे दिया? जो चीज़ पसंद ना आए कह दो जी मुल्क में नहीं बंदा, ये बाहर बैठे किसी शख्स ने किया था। ये तो नजर आ रहा है ना कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए है। एक बयानिया चलाने की कोशिश की गई और उम्मीद की गई कि रिस्पांस आ जाएगा, रिस्पांस उलट आ गया। अब अपनी कब्र खोदी है, अब उससे बैक ट्रैक किया जा रहा है, निकलने की कोशिश की जा रही है। और ये इस तरह की बात नहीं है कि वेरीफाइड अकाउंट कोई भी बंदा बैठा अमेरिका में कर देता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, बच्चों का खेल तो नहीं है। तहकीकात का तो सामना करना पड़ेगा। नहीं भी ओन करते, तहकीकात होंगी, उसका IP एड्रेस लिया जाएगा, देखा जाएगा कि ये पैगाम किसने किसको दिया। जो ट्वीट करने वाला शख्स है उससे पूछताछ तो होगी कि तुम्हें किसने कहा था कि ये ट्वीट करो, किसने ये कंटेंट दिया था, कहां से पैगाम आया था। और ये बात वाज़ेह है कि तमाम तर पैगाम जेल से आते हैं, जेल से बाकायदा बयानिया ड्राइव किया जाता है। तो जब बयानिया जेल से ड्राइव हो रहा है तो एक सोशल मीडिया पोस्ट करने में क्या दिक्कत है? वो इन्होंने की है, करवाई है। उन्हें ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और ये हकीकत है कि जिस दिन वो बाहर आ गए उस दिन सारे मामलात सुधर जाएंगे, क्योंकि वो पार्टी को सेंट्रली कमांड करते हैं। बाहर आने की इसलिए हमें कोई नज़र नहीं आती पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो केसेस हैं इररिफ्यूटेबल एविडेंस के बावजूद मुझे तो इसमें कानूनी तौर पे गुंजाइश नज़र नहीं आती कि कोई इनको स्पेस मिल जाए। और 190 मिलियन पाउंड का ओपन एंड शट केस है।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी PTI के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर FIE की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कोर कमेटी इजलास के बाद जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे का इंदराज बिला जवाज़ होगा। PTI कोर कमेटी ने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट फौरी मंजर आम पर लाने का भी मुतालबा किया, जबकि FIA नोटिस से मुतालिक तफसीली कानूनी हिकमत अमली की तैयारी कानूनी टीम के सुपुर्द कर दी। एलामिया में मजीद कहा गया कि 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के नुक्ते की असूलन तायीद करते हैं। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी समेत 9 मई की CCTV वीडियोस कहाँ हैं? नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि जो रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात और मफ़ाहमत पर पुख्ता यकीन है, मगर 9 मई रियासत के ख़िलाफ़ बगावत थी। GHQ, जिना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। इसहाक़ डार का ये भी कहना था कि फॉर्मेशन कमांडर्स ने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। इस खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाकी बजट से पहले मंजूर होना मामूल से हट कर है। 4 वफाकी इकाइयों का बजट मिलकर वफाक का बजट बनता है। वफाकी हुकूमत ने PTI को इस्लामाबाद में 8 जून के जलसे की इजाज़त दे दी है। ज़िला इंतज़ामिया ने जलसे के लिए 39 शराइत के साथ NOC जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना होगा। जलसे के दौरान रियासत के खिलाफ तकरीरें और नारेबाजी की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से NOC जारी कर दिया गया है। ने बैनुल-सूबाई विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के फैसला कुन मार्के के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल की दूसरी टीम का फैसला कल सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान मैच से होगा। KPK स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर जुमे को 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 7 के मुकाबले में 8 रन से तीसरी इनिंग्स में शिकस्त दी और फाइनल में जगह बना ली। पंजाब की जानिब से इरम और किरण ने 2-2 रन स्कोर किए। दूसरे सेशन में खेले गए मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5वीं इनिंग्स में 10-9 से ज़ेर किया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसद्दा में इंटर रीजनल अंडर 23 वुमेन गेम्स पेशावर रीजन ने जीत लिए। मुकाबलों में 5 मुख्तलिफ रीजन की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। सब्ज़ली तरीन की रिपोर्ट देखिए। अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा फाइनल मुकाबलों में पेशावर रीजन ने मैदान मार लिया। पेशावर ने 5 में से 3 जोडो, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के फाइनल्स अपने नाम कर दिए। हजारा रीजन वॉलीबॉल और मर्दान हॉकी की फातिह टीम करार पाई। खिलाड़ियों ने खेलों के मुकाबलों के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अगर खवातीन को सपोर्ट किया गया तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। जैसे हमारे बॉयज इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वैसे गर्ल्स को भी अगर सपोर्ट दिया जाए तो वो भी कर सकती हैं, क्योंकि गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए होता है। खेलों के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर फ़खर जहान और स्पोर्ट्स ऑफिसर मशल मलक ने फातिह टीमों को ट्रॉफियां और नक़द इनामात दिए। कैमरामैन अफसर अली के साथ सब्ज़ली खान तरीन, GU न्यूज़ चारसद्दा। बन्नू में ईद कुर्बान के लिए जगह जगह मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंडियों में जरासीम कुश स्प्रे करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसील बन्नू से बताएंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं। मंडियों में छोटे और बड़े जानवर लाए जा रहे हैं। ख़रीदार कम दिखाई दे रहा है। ख़रीदार मंडी आते हैं मगर कीमतें ज़्यादा होने की वजह से वापस चले जाते हैं, और वो भी इस उम्मीद से कि ईद कुर्बान करीब आते ही हो सकता है जानवर के रेट कुछ कम हो जाएँ, क्योंकि बड़ा जानवर 1.5 लाख से शुरू होता है और 5 लाख तक चला जाता है। इधर जरासीम बहुत ज़्यादा है। ये इंतजामिया से हासा फील है कि स्प्रे मरे करे। एक जानवर खरीदा है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी तो करना पड़ेगी ना। जिला इंतजामिया की चाहिए कि वो बाहर से लाए गए जानवरों की वैक्सीनेशन और जरासीम कुछ स्प्रे करवाए ताकि जानवर बीमारियों से बच सके। इसी तरह छोटे जानवरों की मंडियाँ भी जगह जगह कायम है मगर रेट उनके भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। बन्नू में मवेशी मंडियाँ सड़क के किनारे लगाई गई हैं और किसी भी जानवर के चोरी होने का अंदेशा बहुत कम दिखाई दे रहा है। जी।
पेशावर में ईद कुर्बान के लिए बकरा मंडियां तो सज गईं, लेकिन शदीद गर्मी और जानवरों की ज़्यादा कीमतों के बायस मंडियों में रिवायती रश दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा हैदर अब्बास काज़मी। जी, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, लोग मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। पेशावर में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के बादशाह खान चौक में वाक़ एक मवेशी मंडी में। लोग जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं। रेट तो फिलहाल नॉर्मल है, चूँकि मंडियों में जानवर की तादाद ज़्यादा है और इसके अलावा कस्टमर्स जो है उसकी तादाद कम है। उसकी वजह यही है कि मौसम गर्म है, लोग घरों में पाल नहीं सकते। महंगे बहुत ज़्यादा और घर में जगह भी नहीं है, तो इसलिए अभी नहीं खरीदते। आखिरी दिनों में इंशाल्लाह खरीदेंगे। लोग है बस अपने हिसाब से रेटें लगाते हैं, सरकार के हिसाब से तो कोई नहीं चलते भाई, ठीक है ना। और बाकी मंडी है, चक्कर लगाते देखते, अगर सस्ते में मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो बस घर जाएंगे, ठीक है ना। और ईद के आखिरी दिनों में इंशाल्लाह देखेंगे। पेशावर में मवेशी मंडियां तो सज गई हैं, जहां आला नस्ल के कीमती जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। ताहम शदीद गर्मियों और कुर्बानी के जानवरों के आसमान से बातें करती कीमतों के बायस मंडियों की रौनकें मांद पड़ रही हैं। अरूबा इब्राहिम की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में नासिरपुर और रिंग रोड पर बड़ी मवेशी मंडियां सज गई, जहां मुख्तलिफ अकसाम के कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। मंडियों में आला नस्ल के बैल, गायें और भैंसों समेत दीगर जानवर तो हैं, ताहम खरीदार न होने के बराबर। शदीद गर्मी और गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कीमतों में इजाफा जानवरों की खरीदारी की राह में रुकावट है। बहुत महंगा है इस साल, तो हवा में उड़ रही है इसकी रेट और कोई ख़रीदने का नाम ही नहीं लेता। पिछले साल तो बहुत महंगा था, इस साल अच्छे है, लेकिन व्यापारी ज़्यादा रेट बता रहे हैं। अल्लाह करे कि आसान रेट से मिल जाए हमें। मवेशी मंडी में आम जानवर की कीमत 1 लाख से 2 लाख के दरमियान है, जबकि वजनी और खूबसूरत जानवरों की कीमतें 2 लाख से 10 लाख रुपए तक हैं। व्यापारी कहते हैं कि अभी ईद में काफ़ी दिन बाकी हैं, इसलिए खरीदारी का रुझान कम है। हर चीज़ महंगी हुई, जिसके असरात जानवरों की कीमतों पर भी पड़े। कुर्बानी वाला गाहक बहुत कम है, उधर चारे का रेट ज़्यादा है, तूड़ी का रेट ज़्यादा है, चौकर का रेट ज़्यादा है। जो व्यापारी का माल है, जो मवेशी सांभ हैं जिन्होंने, उनका हिसाब बराबर नहीं होता है। मंडियों में इस वक्त खरीदो फरोख्त का रुझान बहुत कम है, ताहम व्यापारी पर उम्मीद है कि जूं ईद के दिन करीब आएंगे, न सिर्फ मंडी की रौनकें बहाल होंगी बल्कि इनका माल भी बिकेगा। मवेशी मंडी में ज़्यादातर जानवर पंजाब से लाए जाते हैं। खरीदार कम से कम रेट पर जानवर खरीदने, जबकि व्यापारी अच्छे भाव पर माल बेचने के ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़ पेशावर। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज़ आज से हो रहा है। इंटर बोर्ड से इम्तहानी सामान की तरसील का अमल भी जारी है। आज सुबह की शिफ्ट में अंग्रेज़ी, दोपहर की शिफ्ट में फ़िज़िक्स का पर्चा है। इम्तहानात में 1,39,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात शरीक होंगे। सुबह और शाम की शिफ्टों में मजमूई तौर पर 180 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक कराची में 26 सेंटर्स को हसास करार दिया गया, जहाँ रेंजर्स तैनात होगी। इम्तहानात में शफाफियत के लिए पहली दफ़ा कॉपियों में QR कोड का फ़ीचर भी डाला गया है। पर्चा आउट होने की सूरत में पता चल जाएगा कि किस इम्तहानी मरकज़ से आउट हुआ। दौरान इम्तहान के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग ना करने की बात की है। इम्तहानी मराकज़ में किसी किस्म की डिवाइस, मोबाइल फ़ोन या नकल का मवाद लाने पर पाबंदी है। डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार देने से अमरीकी सियासत में भूचाल आ गया। साबिक सदर का कहना है कि बाइडन का अमरीका फाशिस्ट रियासत बन चुका है। हुकूमत के खिलाफ 40 मिनट तक जी भर कर दिल की भड़ास निकाली। अमरीका के सदर जो बाइडन ने हरीफ रिपब्लिकन उम्मीदवार को जूरी की जानिब से मुजरिम करार दिए जाना कानून की फतह करार दे दिया। कहा कि फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। रिपब्लिकन्स की जानिब से अदालती फैसले को नीचा दिखाने की शदीद मजम्मत की गई। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को फहोश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से जिनसी ताल्लुक छुपाने के मुकदमे में ज्यूरी ने तमाम 34 इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया है। गजा का दौरा करने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन खातून डॉक्टर हिना चीमा ने कहा है कि अमेरिका से तिब्बी अमले के 300 से ज़्यादा अफराद गजा जा चुके हैं, जिनमें कई पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नसीम हैदर को इंटरव्यू में डॉक्टर हिना का कहना था कि लगता है कि इसराइल चाहता है कि सब ख़त्म कर दे, गजा दोबारा आबाद ना हो। मैं बेस थी अमराती हॉस्पिटल रफा में। अमराती हॉस्पिटल खासा छोटा अस्पताल है, 42 बेड अस्पताल है और उस वक्त
ये मैटरनिटी अस्पताल है और उस पर इतना ज़्यादा बोझ था कि वो 42 बेड अस्पताल 300 से 400 लोगों को डेली देख रहा था। और हम इतने ज़्यादा जो पेशेंट्स को एडमिट करते थे और बहुत सारी पेशेंट्स होती थी जिनको हमें वापस भेजना पड़ता था। अभी तक एटलीस्ट कोई 300 प्लस लोग गए होंगे, क्योंकि हमारे ये जो डैलस टेक्सास अलोन है इधर से कम से कम मुझे 30 डॉक्टरों का पता है जो यहाँ से गए हैं और ज़्यादातर वो पाकिस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं। However, you're very right, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। बल्कि जिस टाइम मैं वहाँ पे गई थी, जो पहली सोच थी वो मेरे माइंड में यही आई थी कि ये कैसे उसको बिल्ड करेंगे, क्योंकि इस कदर डिस्ट्रक्शन है कि द इंटेंशन इज टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय गज़ा, कि सब कुछ खत्म कर दे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अवामी जमहूरिया कॉन्गो में दाइश से मुबैना ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम के हाथों 14 मसीहियों के कत्ले आम की शदीद मजम्मत की है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि 14 मसीहियों को सिर्फ इसलिए ज़िबह कर दिया गया क्योंकि वो मसीही थे और अपने मज़हब पर कायम रहना चाहते थे। हमलों में बाज़ अफराद के घर भी जला दिए गए थे। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाया जाने वाला इंतहाई खुश जायका फल, जिसे मकामी ज़बान में बेदाना तूत कहा जाता है, शहतूत की एक मशहूर किस्म है और जायके और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखिए मलिक हबीब की रिपोर्ट में। बेदाना तूत का अंदहार अफ़गानिस्तान, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में पाया जाता है। अपनी लज़्ज़त और मिठास की वजह से बेदाना तूत खित्ते में काफ़ी शोहरत रखता है। इस दरख्त में कलमकारी के ज़रिए ये बेहतरीन फल तैयार किया जाता है। बेदाना तूत इतना खुश जायका है, इतना खूबसूरत है देखने में कि बस आप इसको देख के देखते रह जाएंगे। ये सिर्फ कंदाहार अफ़गानिस्तान में, साउथ वज़ीरिस्तान में और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में पाई जाती है। ये कुदरती स्पीशीज़ नहीं है, इसकी ग्राफ्टिंग होती है। ये फल बहुत नाजुक होता है, ये वज़ीरिस्तान में हर जगह पाई जाती है। इस पर कोई पाबंदी नहीं होती है, इसको हर कोई तोड़कर खा भी सकता है और अपने साथ घर ले जा भी सकता है। मकामी अफराद का कहना है कि अगर महकमा ज़राअत इन दरख्तों में पाई जाने वाली बीमारियों की रोकथाम और कलमकारी के नए तरीके मुतारिफ करवाए तो इस फल की पैदावार में मज़ीद इजाफा मुमकिन हो सकता है। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, शिमाली वज़ीरिस्तान।